हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आ चुका हूं नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। हमने एडिशन ऑफ डेसिमल की वीडियो कर ली थी उसमें मैंने आपको एडिशन ऑफ डेसिमल अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, आसान तरीके से समझाए हैं, ठीक है। और अब हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल का पार्ट 1। पार्ट 1 में हम जो है करने वाले हैं थोड़े सिंपल, जिसमें हम जो है सीखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल होता क्या है और उसे हम करते कैसे हैं, थोड़ा थोड़ा उसका बेसिक सीखने वाले। फिर हम जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम जो अच्छे से इनको जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो आपको जैसे वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिएगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल का मतलब क्या होता है। तो देखेंगे, समझेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल होता है हमारा, इसे हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव का घटाव। घटाव यानी कि माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट। बस करना क्या है हमें, जो हमारे जैसे कि हम सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है 27, जिसमें से हमें 12 को माइनस करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से तरीके से कर लोगे, ठीक है। कैसे करोगे देखेंगे, हम करेंगे। 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। 2 में से 1 जाएगा, 15, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये है हमारा सब्ट्रैक्ट, ये हमारा क्या है, सब्ट्रैक्ट। ये हमारे नंबर का सब्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर इन संख्याओं के बीच में हमने कहीं पर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट यानी कि डेसिमल, इसे हम पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट लगा दिया हमने, तो हमारा जो ये क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 1.5। तो ये जो सब्ट्रैक्ट है हमारा, ये जो सब्ट्रैक्ट है, अब जो सब्ट्रैक्ट बना है पॉइंट लगाने के बाद, ये हमारा क्या कहलाता है, डेसिमल ऑफ सब्ट्रैक्शन। यानी कि, और ये हमारा डेसिमल यानी कि डेसिमल नंबर होता है। जैसे अगर किसी कोई संख्या दी हुई है हमें, और हमें उनके बीच में कहीं पर भी कितनी भी बड़ी संख्या हो और कहीं पर हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है, कहीं पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, पॉइंट देखने को मिल रहा है। पॉइंट अगर हमें कहीं पर देखने को मिल जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी डेसिमल नंबर, क्योंकि ये हो गया डेसिमल और ये हमारी नंबर हो गया पूरा। और चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, जैसे 1 2 4 5 6 7, और कहीं पर भी एक पॉइंट लगाए, एक नंबर के बीच में एक ही पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक हमने यहाँ लगा दिया और एक हमने यहाँ लगा दिया, तो ये नहीं मानी जाएगी, ठीक है। एक नंबर के बीच में एक ही पॉइंट आता है हमारा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब हमें क्या, ये हमारी क्या, ये हमारी डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। पहले बेसिक से सीखना है हमको, ठीक है, आराम से, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, बस आपके दिमाग में बैठना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, अब हमें क्या करना है, ये है हमारा डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर में से हमें क्या दिया, डेसिमल का सब्ट्रैक्ट। अब हमको उसके टॉपिक से ही समझ आ रहा है कि वो हमसे कह रहा है कि डेसिमल का घटाव कीजिए। डेसिमल मतलब डेसिमल नंबर। तो ये हमारा, मैंने क्या कहा था कि कहीं पर पॉइंट दिख दिया तो डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। इसमें भी पॉइंट दिख रहा है इस पूरी संख्या में, तो इसमें ये भी डेसिमल नंबर है। और हम जब डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें जो डेसिमल संख्या ही प्राप्त होती है। डेसिमल नंबर ही हमें क्या होता है, मिलता है। डेसिमल नंबर ही हमें मिलता है। अगर हम डेसिमल नंबर का, अगर हमें किसी भी संख्या में डेसिमल नंबर मिल रहा है, फिर हम चाहे उसका ऐड करेंगे चाहे उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा कि आंसर में हमें डेसिमल नंबर ही मिलेगा। और मैंने इसके एडिशन ऑफ डेसिमल की वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब इसे समझते हैं। देखिएगा, अब हमें ऐसे जैसे हमने ये माइनस किया, वैसे ही अब हम इनको सीखने वाले हैं थोड़े अच्छे तरीके से, बेस्ट वे में, और आपको अच्छे से समझ भी आएंगे। तो बढ़ते हैं। अब हमने इसका जो बेसिक समझ चुके हैं कि बेसिक क्या है, हमें करना क्या है, एक बार और बता दूं मैं। ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर में से, जैसे कि हमें कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 54 है, अब इसके 5.4 हो गया। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिएगा, अब मान लीजिए यहाँ पे 2.7 है, इसको हमें इसमें से माइनस करना है। 5.4 में से 2.7 को माइनस करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम करते कुछ नहीं है, बस अगर आप एडिशन ऑफ डेसिमल कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल कर रहे हैं, अगर आपने उनमें पॉइंट को लगाना सीख गए, अगर आप पॉइंट लगाना सीख गए हैं, तो आप इनको चुटकियों में हल कर सकते हैं, चुटकियों में हल कर सकते हैं। बस इनमें क्या होता है, जैसे हम सिंपल माइनस करते हैं, माइनस वैसे ही होता है,
बस आपको पॉइंट लगाना आना चाहिए, वो अभी आपको समझ आएगा कि कैसे पॉइंट लगाना है। तो देखिएगा अभी हमें जो है इसके नीचे ये हमें ऐसा मिला हुआ है, अब देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर है 4 और नीचे है 7। तो अगर हमारे पास होता 54 और हमारे पास होता 27, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते? तो इसे हम ऐसे करते कि यहाँ से हम एक कैरी चुरा लेते यहाँ से, तो यहाँ से एक लेके यहाँ हो जाता 4, यहाँ हो जाता 14, 14 में से 7 जाएगा आता 7 और 5 4 में से 2 जाएगा आता 2। ऐसे ही सॉल्व करते इसको, करते कि नहीं करते? तो हाँ करते, ऐसे ही करते। अब क्या करना है, अब यहाँ पर पॉइंट आ गया, अब क्या करें? तो अब भी बस वही करना है, अभी हमें जो है पॉइंट को सेट नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी जो संख्या लिखी उसमें मैंने पॉइंट को सेट पहले से करके रखा है। बस आपको अब सिंपल माइनस करना है। तो सिंपल माइनस जैसे हमने ये माइनस किया वैसे ये, तो हाँ इसका भी आंसर वही आएगा, कितना आएगा? 27 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ पहला पॉइंट होगा उसी के नीचे दूसरा पॉइंट आना चाहिए, जहाँ दूसरा पॉइंट होगा उसी के नीचे जो आंसर है उसमें पॉइंट लिखा जाना चाहिए। तो हमारा आंसर आया 2.7। अभी आपको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, लेकिन अभी अच्छे से समझ आने लगेगा। तो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं इनको समझना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इनको स्टार्ट। अब देखिएगा जैसे कि मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन कैसे लेने हैं हमें, देखिएगा जैसे मान लीजिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें पहले हम छोटे स्तर से करेंगे, छोटे छोटे सवालों को लेंगे। छोटे छोटे सवाल जब आपको करना आ जाएगा, पॉइंट लगाना सीख जाएंगे, फिर हम इसका पार्ट 2 लाएंगे और पार्ट 2 में हम जो इनके बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी ये मत देखिएगा कि हमने जो यहाँ पर जो क्वेश्चन अभी हम करेंगे वो बहुत सरल है, वो सरल है, लेकिन जो पार्ट 2 में आएंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले देखेंगे, मान लीजिए हमें दिया हुआ है यहाँ पर 5.4 दिया हुआ है, मैंने वही क्वेश्चन लिया है। अब माइनस दिया है हमें 2.4 को हमें इसमें से माइनस करना है। कितने को माइनस करना है? 2.4 को हमें इसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस कैसे करते हैं? जैसे कि अब हमें इसमें सबसे पहले इसको देखना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के दो संख्या दी हो, चाहे कितनी भी संख्या, माइनस में तो 2 ही संख्या दी होंगी हमें, ठीक है। अब हमें जितनी संख्या दी हो, 2 संख्याएं, तो दोनों में हमें ये देखना है कि पॉइंट कैसा दिया हुआ है। मेरा मतलब है कि पॉइंट हमें पीछे से कितनी संख्या के बाद दिया हुआ है। तो पहली संख्या में हम देखेंगे पीछे से कितने अंक बाद दिया है। पीछे से हम देख रहे हैं कि पीछे से इस संख्या में पॉइंट 1 संख्या बाद दिया है, इसमें 1 बाद है। अब इस वाली संख्या में देख रहे हैं तो इसमें भी पॉइंट जो है 1 संख्या बाद ही दिया हुआ है। तो अब अगर हमें ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जिसमें हमें क्या है, जो दोनों पॉइंट हैं वो सेम मिल रहे हैं, मतलब कि पीछे से उतनी ही दूरी पर मिल रहे हैं, पीछे से उतने ही नंबर बाद यानी कि उतने ही डिजिट बाद मिल रहे हैं, तो हमें इसमें जो पॉइंट को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं रहती, बस 5.4 ऐसे लिखना है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो पॉइंट है उसको उसके नीचे लिख देना है। फिर हमें क्या करना है कि पॉइंट के पहली जो डिजिट है, पहली संख्या है, उसे हमें आंख बंद करके लिख देना है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब जो करना है वो दूसरी संख्या के साथ करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देना है। फिर क्या करना है, फिर हमें ये करना है कि देखना है पीछे से पहली संख्या कौन सी है। तो पीछे से पहली संख्या 4 है और पीछे से इसमें पहली संख्या कौन सी है, तो इसके नीचे ही इसे लिखना है, इसके नीचे ही इसे लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर इसे यहाँ लिखते हैं और 2 को यहाँ लिखते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो पॉइंट के पीछे है उसे पहली संख्या के नीचे पहली संख्या लिखनी है, पॉइंट के पीछे वाली। तो पहली संख्या के नीचे पहली संख्या, एक ही संख्या दी हुई है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखना है, तो आगे देखेंगे तो पॉइंट के आगे भी 1 है, इसमें भी 1 ही है। तो अभी आगे क्या करना है, पॉइंट के आगे उसी के नीचे माइनस करना है हमको। ऐसा लिखने का तरीका अगर आप सीख गए तो आपने जो है सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया है। कौन से वाले? डेसिमल वाले, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी मैंने ये जो है सिंपल क्वेश्चन लिया ताकि आपको समझ आ सके, अच्छे से समझ आ सके कि थोड़ा थोड़ा मैं करना क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि मैं करना क्या है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम जैसा सिंपल माइनस करते हैं अब हम बस वैसा कर देना है। अगर आपने पॉइंट को एडजस्ट कर लिया है, फिर आपको जैसा हम सिंपल माइनस करते हैं वैसा कर देना है। बस सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट तीसरा पॉइंट भी आंसर में भी यहीं पर आने वाला है, ठीक है। पॉइंट को लिखना है, तीनों पॉइंट एक ही वहां पर आने चाहिए, एक ही सीध में आने चाहिए, एक ही लाइन में आने चाहिए, ठीक है। अब हम अगर हमें कुछ ऐसा दिया है 54 और हमें दिया हुआ है 24, अब इनको हमें माइनस करना, तो हम क्या करेंगे, 4 में से 4 जाएगा
0 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा आएगा 30 आंसर आएगा। तो वैसा ही यहाँ करना है। इसमें जो हमारे सब्ट्रैक्शन और डेसिमल होते हैं उनमें कुछ अलग नहीं होता है। मैंने आपको क्या कहा है कि बस आपको पॉइंट लगाना सीखना है, और जो पॉइंट लगाना सीख गया उसने जो है एडिशन ऑफ डेसिमल और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल को चुटकियों में उड़ा देगा वो। ठीक है, अब देखिएगा 4 में से 4 को जाएगा, 4 में से 4 गए, 0 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ चुका है। 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा। अब हमारा आंसर आ चुका है 3.0। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हम पॉइंट वाली संख्या का माइनस कर रहे हैं तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा, जो हमें आंसर मिलेगा वो भी हमें पॉइंट में ही मिलना चाहिए। तो पॉइंट में मिल चुका है, लेकिन अब आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको कुछ इस प्रकार का पॉइंट मिल रहा है जिसमें हमें पॉइंट के पीछे सिर्फ 0 0 0, अब यहाँ पर एक 0 है, चाहे फिर कितने भी 0 हो, चाहे कितने भी 0 हो, ठीक है, तो हम उसको जो है जो आगे वाली संख्या पॉइंट के आगे वाली संख्या सिर्फ उतना ही लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जो है अभी हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं आपको ये बता दूंगा ये होता क्या है। ठीक है, अब देखेंगे हम, अभी आपको इतना याद रखना है। चलिए अभी आप मत देखिएगा इसे, अभी आप इसे ध्यान मत रखिए। हमारा आंसर आ चुका 3.0। अभी हम आगे करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि हमें करना क्या है, क्या याद रखना है। ठीक है, अब देखिए वो जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उसका यूज बहुत ज्यादा होता है उसमें। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखिए कि इसका आंसर आ चुका 3.0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में हम लेंगे, सेकंड क्वेश्चन हम लेने वाले। सेकंड क्वेश्चन में मान लीजिए हमें, अभी हम छोटे क्वेश्चन लेंगे जिनमें जो हमारे दोनों जो संख्याएं सेम होंगी, यानी कि इसमें 2 डिजिट होंगी, इसमें 2 डिजिट होंगी, और पॉइंट भी एक के बाद होगा, एक के बाद होगा। अब हम जैसे लेते हैं दूसरे में मान लीजिए हमें 3 संख्या दी हुई है, तो 3 संख्या मान लीजिए 2 3.4 है, माइनस करना है हमें 1 2.6 को। अब हमें ये माइनस करना है। चलिए अभी पहले छोटा ले लीजिए, उसके बाद में हम बड़ा सीखेंगे। अभी हमें जो है यहाँ से देखना है कि ये जो ये इससे बड़ा है, ये जो है इससे बड़ा है, इसमें से हमें इसको माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनको व्यवस्थित करना है, यानी कि इसको लिखना है। तो पहली संख्या को आंख बंद करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी संख्या का जो पॉइंट है उसे उसके नीचे लिख दो। फिर क्या देखना है, फिर मैंने क्या बोला था कि पॉइंट के पीछे पहली संख्या, पॉइंट के पीछे वाली पहली डिजिट जो है दूसरी संख्या के पॉइंट के पीछे वाली पहली डिजिट के नीचे आएगी। तो ये आ गई दूसरी संख्या। ठीक है, अब आगे देखें, अब पॉइंट के पीछे और कुछ तो है नहीं, अब बस इतना ही है। तो अब आगे देखेंगे, तो आगे क्या है, पहले डिजिट ये है, इसके आगे क्या है, पहले डिजिट ये है, इसको इसके नीचे लिखना है। तो 2 को इसके नीचे लिखेंगे, ये 3 के नीचे 2 आ गया। अब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो 1 आ गया, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा माइनस करने पर हमारा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आएगा व्यवस्थित करना। अब देखेंगे, अब यहाँ पर 4 में से 6 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, आपको याद रखना है। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। हमारा आंसर आ चुका है 11.2। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, इनको बोलने का तरीका कैसा होता है, बोलने का तरीका और सीखना देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें संख्या दी हुई है 1.68, अगर हमें दिया हुआ है 168 तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं 168, लेकिन इसे हम 168 नहीं पढ़ सकते, 168 नहीं पढ़ सकते। क्यों, देखेंगे इसे हम कैसे पढ़ते हैं। फिर इसे हम ऐसे पढ़ते हैं कि जो आगे वाली जितनी संख्या उसे पूरा एक पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 168.32 दिया हुआ है हमें, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे 168.32। ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना, आप यही पढ़ोगे ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है 168.32, कैसे एक एक डिजिट करके, पॉइंट के पीछे चाहे कितनी भी संख्या हो उनको हमें एक एक डिजिट करके ही पढ़ना होता है। ठीक है, देखेंगे जैसे 168.32 ना कि 32 पढ़ना है। इसे कैसे पढ़ेंगे 1.68 ऐसे करके पढ़ना है हमें। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा, जितने भी देख रहे हो आप, उम्मीद आपको समझ आया होगा, जरूर समझ आया होगा। चलिएगा अब देखते हैं, इसका आंसर आ चुका है 11.2, इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको जो इतना मैंने ये आपको बेसिक बताया कि, और मैंने ये बहुत सरल सवाल है, इसके बहुत सरल सवाल है ये, क्योंकि इसमें इधर भी 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है, और पॉइंट भी एक के बाद है, पॉइंट भी एक के बाद ही है।
ठीक है। तो अभी हम पहले ऐसे ही सीखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं करना कैसे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा और बहुत सारा मजा भी आ रहा होगा कि इनको इतना करने में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। देखिएगा अब हम चलते हैं इनके थोड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं इसके आगे आगे। और सबसे पहले अब हमें क्या देखना है कि अब हमें ये देखना है, अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे कि अब हमें जो है थर्ड क्वेश्चन था हमारा, अभी हमने जो सिंपल क्वेश्चन सीख लिए कि हाँ हमें सिंपल क्वेश्चन करने कैसे आइडिया हो चुका है हमें थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखेंगे अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं। जैसे कि देखिएगा जैसा हमें दिया हुआ है 45.68 माइनस करना है हमको 34.32। अब आपको अभी हमें ऐसे क्वेश्चन अब हमने कहा था किए थे, अभी हमें दिख रहा था कि पीछे सिर्फ हमें कितना था, पीछे एक संख्या के एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद पॉइंट था। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है हमें 4 डिजिट भी हैं, 4 डिजिट भी हैं और पीछे से 2 के बाद पॉइंट है, पीछे से 2 के बाद पॉइंट है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या बोला अभी। तो अब हमने जो अभी तक किए थे वो 2 के किए थे, 3 के किए थे, लेकिन इसमें हमें पीछे से 2 के बाद पॉइंट दिख रहा है, इसमें पीछे 2 के बाद पॉइंट दिखा है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि जितने दोनों संख्याओं में अगर पॉइंट एक जैसा यानी कि उतने ही डिजिट बाद लगा हुआ है तो हमें उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो बहुत सरल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगर जो पॉइंट है वो दोनों संख्याओं में सेम डिजिट के बाद मिल रहा है तो आपको बहुत सरल क्वेश्चन मिला है। जैसे कि अब पहली संख्या को हमें आंख बंद करके लिख देना है 0.68, ठीक है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट के पीछे वाली पहली संख्या, पहले नंबर की पॉइंट के पीछे वाली पहली संख्या के नीचे लिखी जाएगी। दूसरी संख्या के नीचे थोड़ा गैप दे के लिखना है, ठीक है। अब पहली संख्या के नीचे लिखी जाएगी, दूसरी संख्या के नीचे लिखी है। माइनस करना है, सिंपल माइनस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा करते हैं। अब इसको करने से पहले अब हम देखेंगे इसमें जो है हमारे एक चीज का हमें और ध्यान रखना होता है कि हमें जो सबसे पहले पॉइंट को व्यवस्थित करना सीखना है और फिर हमें ये देखना है कि जो ये है पीछे से 2 अंक के बाद है, इसमें भी 2 अंक के बाद मिल रहा है हमें, तो हमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कहीं पर होगा 1 ही और कहीं पर होगा 2, तो ऐसे क्वेश्चन का मिलने वाले। तो पहले इसको सॉल्व करते चलिएगा, देखते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखेंगे इसका आंसर 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। फिर हमें क्या करना है 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 आएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट तीसरा पॉइंट नीचे आएगा। 5 में से 4 गया 1 आएगा। 4 में से 3 गया 1 आएगा। हमारा आंसर आ चुका है 11.36 ना कि 36। 11.36 हमारा आंसर आएगा। 11.36 जो हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। मैंने क्या किया बस सिंपल माइनस किया है। पहले हमने ये देखा कि पॉइंट कितने के बाद है। पॉइंट हमें दिख रहा था 2 संख्या के बाद इसमें, 2 संख्या के बाद इसमें। फिर हमने जो पहली संख्या को ऐसे लिखा, फिर दूसरी संख्या पॉइंट के नीचे पॉइंट और हमने जो संख्या व्यवस्थित कर दी, हमारा आंसर आ चुका है 11.36। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिएगा अभी और ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम जो इसका बेसिक ही समझने वाले हैं। ये जो हमारा पार्ट 1 है इसमें हम बेसिक ही समझने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा अब इसमें जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 97.61 हमें माइनस करना है। चलिए अब हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 612 मान लीजिए, माइनस करना है हमको 81.213 से। अगर हमें ऐसा दिया गया है तो हमें मैंने क्या बताया कि अगर पॉइंट 3 दोनों में सेम मिल रहा है, दोनों में सेम डिजिट के बाद आ रहा है, आगे की संख्या भी सेम ही है। ऐसा भी होता है कि आगे की संख्या अलग हो जाती है थोड़ा, ठीक है। अभी हम जो है सेम वाले कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। आप पहले इनको सीख जाएंगे फिर उसके बाद हम क्वेश्चन अच्छे से करेंगे जो बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें देखिएगा ये भी सेम है और आगे भी सेम है, आगे भी 2 ही हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट हमको जो है पहली संख्या आंख बंद करके लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी संख्या का पॉइंट आना चाहिए। पहली संख्या को पहली संख्या के नीचे, दूसरी संख्या को दूसरी संख्या के नीचे, तीसरी संख्या को तीसरी संख्या के नीचे हमें लिख देना है। तो आगे वाली जो संख्या है पॉइंट के आगे वाली उनको भी व्यवस्थित कर देना। तो 18 और कर देंगे माइनस, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस करने पर। तो करें माइनस, तो देखिएगा करते हैं
अब इसमें हमें ये दिख रहा है कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें जो है ऊपर वाली संख्या सब में बड़ी थी। हमने 3 क्वेश्चन किए तो उनमें जो ऊपर वाली संख्या थी वो जितनी भी संख्या थी, 4 डिजिट थी तो चारों बड़ी थी, 5 थी तो पांचों बड़ी थी, ठीक है, 2 थी तो दोनों बड़ी थी नीचे वाली संख्या से। लेकिन इसमें हमें ये दिख रहा है कि जो ये 2 है और नीचे 3 आ गया है। अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं करना है, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। देखेंगे हमें क्या ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है कि हमें जैसे हम सिंपल, मैंने क्या कहा था, अगर आपने पॉइंट लगाना सीख गए, बस आपको पॉइंट रख देना है, उसमें पॉइंट को लगाना सीखना है, ठीक है। अगर आपने और आपको सब्ट्रैक्ट आता है, कौन सा वाला, कैरी वाला सब्ट्रैक्ट आते हैं, तो अगर आपको वो आते हैं तो और आपने पॉइंट लगाना सीख लिया तो आपके लिए ये जो है वो चुटकियों का खेल है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखिएगा अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अब हम पॉइंट लगाने के बाद बस हमें ये देखना है कि जो लास्ट वाली संख्या ये 2 छोटा है इससे 3 से, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम पीछे से करते आ रहे हैं, जैसे हम करते हैं वैसे ही हम इसमें करेंगे। अब हम क्या करें, यहाँ से अगर एक कैरी ले ले तो कैसा रहेगा, तो इसके पास 1 के पास कितना रह जाएगा, 0, और यहाँ हो जाएगा 12। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, आया कि नहीं, जरूर आया होगा। अब देखिएगा जैसे हम सिंपल कैरी लेते हैं वैसे इसमें ले सकते हैं। अब आप ये भूल जाइए कि यहाँ पर पॉइंट है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता जहां पर हमको ये करना होता, अभी मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, 612 है, अगर आपको ऐसा मिलता क्वेश्चन बिना पॉइंट वाला तो आप कैसे करते, तो आप भी ऐसे करते कि आगे वाली संख्या से एक कैरी ले लेते, आगे वाली संख्या थी तो उससे एक कैरी ले लेते। बस अब यहाँ पर क्या है, अब हमने पॉइंट को व्यवस्थित कर लिया है, तो अभी ये बस हमें सिंपल इसमें माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ से जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा, 0, और यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है, यहाँ हो चुका है 12, और 12 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे आएगा 9। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब जो है यहाँ पर कितना रह गया, 0 रह गया। अब 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो अब क्या करें, अब हम उससे आगे वाली संख्या से और कैरी ले लेंगे। तो अब 6 से जब हम कैरी लेंगे तो 6 से जब हम एक कैरी लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10। उम्मीद आपको कैरी वाले सब्ट्रैक्ट तो आते ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। 5 में से 2 गया, 3 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब ये संख्या तो बड़ी है ही हमारे, तो इनमें से हम माइनस कर सकते हैं। 7 में से 1 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1। हमारा आंसर आ चुका है, कितना आंसर आया, 16.399। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, 16.399 ऐसे बोलना है हमको, ठीक है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिएगा ये हमारा आ चुका। अब मैंने आपको इसमें क्या बताया, इसमें हमने ये बताया है कि अगर हमें कुछ इस प्रकार का मिल रहा हो जिसमें ऊपर की संख्या छोटी है, पूरी संख्या छोटी नहीं होगी, तो फिर माइनस किस में से करोगे, फिर वो माइनस का आंसर आएगा। पूरी संख्या छोटी नहीं होगी, ऐसा होगा कि कोई 1-2 डिजिट जो है उससे छोटी होगी। तो हमें क्या करना है, जैसे हम सिंपल कैरी वाले ऐड कर सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हमें एक कैरी लेके हमें सिंपल कर देना। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो इसका एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि क्वेश्चन है इस प्रकार का, 81.213 माइनस करना है हमको 27.514। हमें इसमें से इसको माइनस करना, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। और प्लीज कमेंट जरूर करिए, चाहे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चाहे मत करिए, लेकिन प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा आपको इसका जो है जरूर कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके और एग्जाम्पल पर, बड़े बड़े और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इनके और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। देखिएगा जैसे कि अब हमारा क्वेश्चन था, हमारा 5th क्वेश्चन था, ठीक है। 5th क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि अब हम लेंगे ऊपर छोटी संख्या लेंगे, फिर हम उनका जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा जैसे हमें मान लीजिए दिया हुआ है, अब हम आगे भी 3 संख्या लेने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम जो बढ़ाते जा रहे हैं आपको समझ आता जा रहा है। जैसे कि अब हम जो आगे भी 3 डिजिट वाली संख्या लेंगे और पीछे भी हम लेंगे 3 डिजिट वाले, ठीक है, 1 2 4। मान लीजिए हमने ये दे दिया हमने, ठीक है। अब हमें इसमें से माइनस करना है। अब हम अगर मैं आपसे कहूँ 93.25667, मान लीजिए 7 माइनस करना है हमको, ठीक है। तो अब आपको सोच रहे होंगे कि पीछे वाली संख्या भी सेम है, पॉइंट के पीछे भी 3 है, इसके भी पॉइंट के पीछे 3 है।
अब ये देखेंगे कि इसमें पॉइंट के आगे 3 है, इसमें पॉइंट के पीछे पॉइंट के आगे 2 ही है, तो अब कैसे माइनस करेंगे आप? तो इसको भी करने के लिए हम जो है कर सकते हैं, देखेंगे कैसे करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि आपको पॉइंट वाली संख्या को पहली जो वाली जो संख्या है उसको हमें आंख बंद करके लिख देना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा कैसा भी क्वेश्चन हो, पहली संख्या है जो उसको हमें आसानी से लिख देना है बड़े प्यार से। अब हमें क्या है, दूसरी संख्या पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब ना इस पॉइंट को देखना है कि ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, 2 के पीछे, 3 के पीछे, 4 के पीछे, कहीं पर भी आ रहा हो, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख देना है। अब पीछे वाली संख्या शुरुआत करनी है, पॉइंट के पीछे वाली पहली संख्या पॉइंट के पीछे वाली पहली संख्या के नीचे रखी जाएगी, तो ये इसके नीचे ये रखेंगे, तो ये 2 आ गया। फिर इसको 2 के नीचे इसको, क्योंकि तीसरी संख्या तो इसको इसके नीचे रखिए। अब आगे चेक करेंगे, आगे भी पहले वैसा ही रख लेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि अभी हम जैसा वहां कर रहे थे वैसे, अभी मान लीजिए यहाँ पर 1 नहीं है, अभी आप पहले जैसा लिख रहे थे वैसा लिखिएगा। तो यहाँ पर पहली संख्या के नीचे आगे दूसरी संख्या कौन सी, 9 दूसरी संख्या के नीचे। अब यहाँ पर और क्या था, 1 और था हमारा। अब हम जैसे कि मान लीजिए अब हमें क्या करना, माइनस। अभी मैं आपको चुटकियों में इनको समझाता हूँ, देखिएगा। मान लीजिए हमें दिया हुआ है यहाँ पर 237 और हमें माइनस करना है 54 को, तो आप कैसे करते हैं इसको? जैसे कि आप यहाँ पर वैसा ही हमें ये सिचुएशन मिल रही है, वैसे ही हमें ये सिचुएशन मिल रही है कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें ऐसी मिल रही है, ऊपर वाली संख्या तो बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, एक डिजिट कम है उसमें। तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि 7 में से 4 जाएगा 3, 13 में से 13 कैसे हो, एक कैरी यहाँ से 13 में से 5 जाएगा 8 आएगा, 1 का 1। अब 1 का 1 कैसे आया? अब हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। 0 से फर्क बहुत पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिएगा, अब 1 से 0 माइनस करें तो 1 ही आएगा। तो अब हम इसमें यहाँ पर 0 नहीं मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं? अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सही करने के लिए, हल करने के लिए हम यहाँ पर 0 नहीं मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? जब क्वेश्चन अपना है, पेन अपना है, कॉपी अपनी है, सब कुछ अपना, तो हम नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर 0 है, और क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमें क्या करना है, सिंपल माइनस कर देंगे। जैसे हमने इसको माइनस किया, अब देखेंगे आप, हमने इसमें जो है इसके पीछे भी 3 है, इसके पीछे भी 3 है, इसके आगे भी 3 है, इसके आगे भी 3 डिजिट ही हैं। हमने जो पहले पूरा बैलेंस किया, उसे जितने ऊपर है उतने नीचे होने चाहिए। बस आपको इसका भी और ध्यान रखना, पहला पॉइंट का, और दूसरा जितनी संख्या, जितने डिजिट ऊपर हैं उतनी डिजिट नीचे होनी चाहिए। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा, अब आपको ये समझ लीजिए कि अगर हम कोई एक नंबर लिख रहे हैं तो ये डिजिट कहलाता है, और अगर हमने इसको माने 20 में लिखा तो ये नंबर कहलाएगा, ठीक है। आपको याद रखना एक बात और मैंने बता दी आपको, ठीक है। याद रखना आपको कैसे बोलना है इसको, ठीक है। एक डिजिट बोल रहे हैं तो ये 3 है, डिजिट है ये, और अगर 183 बोल रहे हैं तो ये नंबर है हमारा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें सिंपल बस इसमें से इसको माइनस कर देना है। जैसे हमें सिंपल माइनस कर, जैसे हमने इसमें से माइनस किया वैसे ही हमें इसमें से माइनस कर देना है। तो अब आपको माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने इसको माइनस किया वैसे ही इसको माइनस कर देंगे। अब इसमें हमें 2 चीज मिली। पहला कि अगर हमें नीचे वाली संख्या में कोई मतलब कि कम मिल रही है, नीचे वाली संख्या में डिजिट कम है, तो उसको आगे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर 0 बढ़ा दे। 93 को कुछ इस प्रकार से 93 को यहाँ लिख दिया और 0 यहाँ पर बढ़ा दे, तो ये 930 हो गया। लेकिन अगर आप इसे ऐसा लिखेंगे, 3 है तो यहाँ 9 था, और अगर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो भी ये 93 है, और अगर इसे 93 लिखेंगे तो भी 93 है। और अगर यहाँ पर आप 0 नहीं लेते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर 0 है, इसमें कोई वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हमें क्या करना है, अब हम बस इनको माइनस कर देना, सिंपल। देखिएगा, अब हमने यहाँ पर पहली चीज क्या सीखी, 0 लगाना, किसी के आगे आए तो 0 लगाना। और दूसरी चीज क्या सीखेंगे हम कि ऊपर अगर संख्या छोटी हो, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 124 है, 124 है, अभी मैंने ये पूरी बोला 124 है, नीचे 257 है, तो ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है।
अब क्या करेंगे, तो अब मैंने जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि हम जो है कैरी ले लेते हैं। कैरी किससे लेंगे, आगे वाले से। तो इस वाले से जब हम कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा 7, और 1 में से जब 5 माइनस करेंगे तो नहीं माइनस होगा, तो क्या करेंगे, फिर से कैरी ले लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 6। अब यहाँ पर बच्चा 0, नीचे है 2, तो माइनस नहीं होगा, फिर से आगे वाले से कैरी ले लेंगे। तो आगे वाले से जब हम कैरी लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे, 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर बचा 2, अब 2 में से 3 को तो माइनस कर नहीं सकते हो आप, 2 में से 3 माइनस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे वाले से फिर से कैरी ले लेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12। अब 12 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आएगा हमारे पास 9। अब हमें आगे देखना है, आगे बचा हमारे पास 0 में से हम 9 को तो माइनस कर नहीं सकते, 0 में से 9 को माइनस कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि उसके आगे वाले से और कैरी ले लो, आगे क्या है 1 है, तो 1 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 जब कैरी में जाएगा इसके यहाँ पर मत लगा देना, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, पर तुम्हारा आंसर आ चुका 19.867। अब आप कह रहे होंगे इस 0 का तो कोई काम ही नहीं पड़ा, तो मैंने आपको पहले बताया है अगर आप यहाँ 0 नहीं लगाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वहां पर सोचना पड़ेगा कि वहां 0 है, हमें वहां पर कोई भी संख्या नहीं है, ना हमें माइनस करना ना ही वहां पर कुछ करना है। ऐसा ही हम जो है एडिशन ऑफ डेसिमल में भी हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर था 1, हमें यहाँ से उठा के यहाँ पर 10 कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने जो इसका आंसर आ चुका हमारा 19.867, ये हमारा आंसर आ चुका। उम्मीद है अब आपको जो है ऊपर अगर छोटी संख्या नीचे अगर बड़ी संख्या तो उसको भी करना आ गया होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छा समझ आया। कमेंट बॉक्स में एक यस जरूर लिखे कि हाँ मैं समझ आ चुका है, ठीक है। अब हमें दो चीज देखी हमने कि पहला 0 लगाना और दूसरा क्या देगा, दूसरा अगर ऊपर छोटी संख्या तो हम वो करना भी सीख चुके हैं। अब मैं आपको कुछ चीज और बताने जा रहा हूँ जिनको भी आपको अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, इन क्वेश्चन को करने के लिए। देखेंगे जो मैंने आपको एडिशन ऑफ डेसिमल में बता रखा है, ठीक है। देखिएगा अगर हमें जिनका हम आगे जो पार्ट 2 है उसमें हमें जो उनका काम पढ़ने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे, अब मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। अगर हमें कोई भी संख्या ऐसे मिल रही है जैसे 1.27 है और नीचे हमें दिया हुआ है 37.4 दिया हुआ है, ऐसी संख्या में दी हुई है, ऐसी दी जा सकती है, क्यों नहीं दी जा सकती, दी सकते हैं हम। लेकिन अब यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये छोटी है, नीचे बड़ी संख्या है, तो ऐसा अभी मैं बस आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर भी मिले, ठीक है, तब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं वैसा ही ले लेता हूँ कोई क्वेश्चन। जैसे देखिएगा दिया हुआ है हमें 24.67 दिया हुआ है। अब हमें इसमें से माइनस करना है 2.1 को। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 है पॉइंट के आगे, यहाँ पर भी 2 है। मैंने आपको क्या बताया, ये सवाल को करने के लिए हमें जो है ऊपर वाले डिजिट और नीचे वाले डिजिट को इक्वल करना होता है। ऊपर भी उतने डिजिट होने चाहिए, नीचे उतने डिजिट होने चाहिए, ठीक है। इसमें देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो मैंने आपको एक बात अभी बताई थी इस क्वेश्चन में कि हम उसके आगे 0 लगा सकते हैं। लो भैया, हमने उसके आगे 0 लगा दिया। अब पीछे वाली संख्या का क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या का भी हम ये करेंगे कि अगर हमें ऐसी संख्या मिल रही है तो हम वहां पर भी 0 लगा सकते हैं। जितने की जरूरत है हमें, इसमें भी हमें जितने की जरूरत है उतने 0 हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखेंगे एक और बार कि अगर हमें कोई संख्या दी हुई है, 2.1 दिया हुआ है, अगर हमें इसके पीछे जितने भी 0 लगाने की जरूरत है, पॉइंट के पीछे नंबर डिजिट लिखने के बाद 0 लगाने हैं, तो हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, कितने भी 0 लगा सकते हैं जितने की हमें आवश्यकता है, ठीक है। और हम जो है पॉइंट के आगे संख्या लिखने के बाद जो संख्या लिखी है उसके आगे हम जितने भी 0 की जरूरत है उतने 0 हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक और बात समझिएगा, कम ऑन अच्छे से समझिएगा, समझ सकते हैं आप, ठीक है। देखिएगा जैसे हमें दिया हुआ है 4.23 दिया हुआ है। अब अगर हमें मान लीजिए ऊपर संख्या दी हुई है हमें 967.12 दिया हुआ है, तो अगर हमें 1245 दिया हुआ है,
अब अगर हमें इनको बैलेंस करना है तो मैंने आपको बता रखा है कि पॉइंट के पीछे नंबर लिखने के बाद, यहाँ पर 2.1 था, उसके बाद यहाँ पर 2 3 है, तो इसको लिखने के बाद हमें जितने जीरो की जरूरत पड़े, जितने जीरो जरूरत पड़े उतने जीरो लगा सकते हैं। और आगे अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर जीरो लगा दो, 2 3 लिखा है इसके आगे जीरो लगा दो, इसके आगे फिर पॉइंट लगाओ, ऐसा नहीं, उसके पीछे लगा सकते हैं। और जो आगे वाली संख्या, पॉइंट के जो आगे वाली संख्या उसके आगे लगा सकते हैं, उसके पीछे नहीं। 4 0 0 लगा और यहाँ पर 2 3 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि पॉइंट वाली संख्या के पीछे लगा सकते हैं और जो हमारी जो आगे वाला नंबर है, रियल नंबर है, उसके आगे लगा सकते हैं। जो हमारा नंबर है उसके हम आगे लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बस हमें इनको और याद रखना है ताकि आपको अगर कहीं जरूरत पड़े तो आप जीरो लगा लें। वैसे आपको वहां पर कोई जीरो लगाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, उनको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत, कोई गलती नहीं करनी है, तो आप जीरो लगा करके तब सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा कि कहाँ जीरो लगाना, कहाँ जीरो हटाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके और एग्जांपल ले लेते हैं जिनमें हम जो है ये करने वाले हैं। अब देखेंगे कि जैसे कि अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर हम उसके बाद पार्ट 2 में जाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम उसका जो बड़े-बड़े क्वेश्चन को करेंगे। अब अभी हमें ये छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें हमें जो इक्वल दिया हुआ है। अब जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है 127 227 मान सकते हैं, 227.14 माइनस करना है हमको 45.2 को माइनस करना है हमको। ठीक है, 400 नहीं, अभी हम छोटे देते हैं इससे, तो इतने को माइनस करना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी देखे तो पहली संख्या को आंख बंद करके लिख देना है, पहली संख्या को आंख बंद करके वहीं की वहीं लिख देना है। फिर क्या करना है, दूसरी संख्या का जो पॉइंट है उसे पॉइंट के नीचे लिख देना है। ठीक है, अब हमें अब देखना है कि क्या करना है। अब हमें ये करना है, पॉइंट के पीछे पहली संख्या के नीचे आनी चाहिए, दूसरी संख्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो कुछ मत देखिएगा। अभी बस आप इतना देखिए, जितनी संख्या दी हुई है उनको पहले व्यवस्थित कर लीजिए आप। तो पहली संख्या पॉइंट के आगे वाली पहली संख्या को पहली संख्या के नीचे, पॉइंट के आगे वाली दूसरी संख्या को दूसरी संख्या के नीचे। अब आपको जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पर आप जीरो लगा दें कोई दिक्कत नहीं है। 4 का वैसे अगर हम करते हैं तो 4 का वैसे 4 लिख देते हैं, अगर हम जीरो लगा देंगे तो हमारा थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा हमें देखने में अच्छा होगा, पता भी लगेगा यहाँ पर 4 का 4 कैसा है, क्योंकि 4 में से जब जीरो को माइनस करेंगे हमारा 4 ही आएगा। सिंपल, कोई भी आसानी से समझ सकता है। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आ चुका है, अब यहाँ पर भी हम जीरो लगा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो अब हमारे ऊपर भी 5 डिजिट है, नीचे 5 डिजिट है, तो सिंपल हम माइनस कर सकते हैं। 4 में से जीरो जाएगा, 4 आया, वो 1 है, नीचे 2 है, 1 में से 2 को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमने देखा था कि यहाँ से हमने कैरी ली थी जहाँ तक उसके आगे वाले से, लेकिन क्या अब हम पॉइंट के आगे वाली संख्या से भी कैरी ले सकते हैं। तो हाँ, आपने सही सोचा, बिल्कुल कैरी ले सकते हैं। अब इस 7 से जब हम कैरी 1 लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 11। अब आप ये सोचिएगा, पॉइंट लगाने का, पॉइंट को व्यवस्थित करने के बाद आप ये सोच ले कि हमें बस सिंपल माइनस करना है, ना ही हमारे पास कोई पॉइंट है ना ही कुछ है, बस क्या करना है, पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। अब आपको भूल जाना है कि हमारे पास कोई पॉइंट था, पॉइंट नाम की कोई चीज थी हमारे पास। ठीक है, बस आपको सिंपल माइनस करना है जैसे हम करते हैं। तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, 2 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, आगे वाली संख्या से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1 में से 0 जाएगा, आंसर आएगा 1। हमारा आंसर आ चुका है 181.94 की 94 करेक्ट, 94 आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये हमारे जो है अभी तक हमने 6 क्वेश्चन किए जिनमें आपको उम्मीद है बेसिक से ऊपर भी अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। और जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिनमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट 1 इसका अच्छे से समझ आया तो एक कमेंट जरूर छोड़िए कि हाँ हमको समझो, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।